13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से 13 केजीबीवी रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर मींस प्रवक्ता भर्ती लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होती रहती है। हालांकि बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, बट किसी किसी में कम वैकेंसी रहती है तो मैं उसको अपडेट नहीं करती। यहाँ पर अभी जो वीडियो में इस वीडियो में नोटिस कवर करेंगे उसमें 59 टोटल 59 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लगभग 60 वैकेंसीज हैं। और आपको भी पता होगा, कई वीडियोस में अपडेट करती रहती हूँ कि इसमें बीएड और सीटेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो भर्ती होती है उसका सबसे अच्छा जो पार्ट है वो है सिलेक्शन। कोई एग्जाम नहीं लेते, कोई इंटरव्यू नहीं लेते, बस आपको ठीक से सही सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स के साथ में लास्ट डेट के पहले अपना एप्लीकेशन भेज देना होता है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर। ये प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाता है। ये सरकारी आवासीय विद्यालय, सीधी भर्ती मिलती है। नोटिफिकेशन की डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जिसमें टोटल 59 सीट्स भरे जाने। लास्ट डेट के लिए काफी टाइम है, अभी 10 अगस्त 2026 इवनिंग 5 o'clock तक आपके जो है अगर पहुंच जाती है फॉर्म तो। इसमें कई सारी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल की वैकेंसीज रहती है जिसमें कि 30,000। अभी ये सब जो है ना नया क्रिएट हुआ है पोस्ट, पहले प्रिंसिपल की पोस्ट होती नहीं थी, अभी प्रिंसिपल की पोस्ट होने लग गई है। टोटल 4 वैकेंसीज है। ये जो अनारक्षित वाली सीट है ना, इस पे ध्यान देंगे। अगर अनारक्षित में सीट है तो अन्य राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए 1, इंग्लिश के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज है, फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए 4 वैकेंसी है, योगा टीचर के लिए 20 वैकेंसीज है, कार्यालय अधीक्षक के लिए 2 वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट 9। सबसे अच्छी पोस्ट तो लैब वाली होती है क्योंकि इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं, 12th पास साइंस से अगर जूनियर कॉलेज इंटर किया हुआ साइंस सब्जेक्ट से तो अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी, चौकीदार, कुक, इन सब की वैकेंसी के लिए 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अभी नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबांकी उत्तर प्रदेश से। यूपी से वैकेंसीज आती रहती हैं, अभी भी बहुत सारी वैकेंसी झांसी से आई हुई थी, इसके अलावा भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसमें कुछ चेंज किया गया है, कुछ सैलरी वगैरह का, वो देख लीजिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके से रहता है, कैटेगरी चेक करके अप्लाई कीजिए। अब पिछड़ी जाति के लिए ही अगर सिर्फ सीट है तब तो आप पिछड़ी जाति यूपी के हैं तब अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अप्लाई मत कीजिए। अगर अनारक्षित में सीट है तब तो वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, चाहे यूपी के हैं चाहे यूपी के बाहर के हैं, किसी भी कैटेगरी के, जनरल है रिजर्व है, अगर अनारक्षित में सीट है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और भी जिलों से वैकेंसीज आ रही है। अभी ये फिलहाल तो बाराबांकी की वैकेंसी है, और भी कई सारे जिलों से वैकेंसीज आ रही हैं। मैं एक एक करके कवर कर दूंगी। ये वैकेंसी खास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है। अभी आप देखेंगे इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर, बस इतना ही मांग रहे हैं। एलटी डिप्लोमा या बीएड होने पे प्राथमिकता दी जाएगी, जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सीटेट सीटेट तो खैर मांग भी नहीं रहे हैं, और बीएड या एलटी डिप्लोमा टीचर ट्रेनिंग को ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में तो बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होना जरूरी भी नहीं है। तो जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जितना भी है ना, इसके लिए अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी कर लिया है तो बीएससी ऑनर्स के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। नो बीएड, नो सीटेट एसेंशियल। 22,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे सभी टीचर पोस्ट के लिए। केमिस्ट्री की भी पोस्ट है इसमें, तो बीएससी अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है या फिर नॉर्मल एमएससी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी बीएससी अगर ऑनर्स फिजिक्स से किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एमएससी किया हुआ है तो भी अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमटेक कंप्यूटर साइंस, पीजी डिप्लोमा वाले, डोएक वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी वैकेंसी है। 12th अगर साइंस से जूनियर कॉलेज इंटर साइंस से किया हुआ है, एचएससी एसएससी जिस नाम से भी किया है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड है तो बस आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10वीं पास के साथ एक लेबोरेटरी टेक्निक
का सर्टिफिकेट है तो लैब कितना वीक में 3 या 4 दिन आपको 1-1 घंटे का, आधे घंटे का लैब आएगा। बिल्कुल कम इसमें वर्कलोड रहेगा। 7,147 पॉकेट मनी। हफ्ते में 2 या 3 बार आपको आना पड़ेगा, आधे आधे 1 घंटे के लिए, ज्यादा लैब तो रहता नहीं है। तो जिनको अर्जेंट पॉकेट मनी की जरूरत है और साइंस सब्जेक्ट से 12th किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और योगा टीचर की काफी वैकेंसीज थी, चेक कर लीजिए। बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें 8वीं पास होना काफी है। एज के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखा है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, चेक कर लीजिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। और बाकी नहीं तो फिर जो टीचर वाली पोस्ट है या नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 25 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं 1 साल, 1 साल, हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते रहते हैं। कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे 17, 18, 20 साल से काम कर रहे हैं, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रीन्यू कर देते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट को भी अच्छा लग रहा है, बच्चों का भी फीडबैक अच्छा है, तो वो कंटिन्यू करते जाते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं, फॉर्म दिया रहता है, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, डिक्लेरेशन है, साइन कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, 10वीं से लेके अभी तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितना भी लेटेस्ट आपके पास सर्टिफिकेट है। सीटेट नहीं मांग रहे लेकिन सीटेट है तो लगाइए, या किसी भी राज्य का टेट है तो। बीएड जरूरी नहीं है या एलटी डिप्लोमा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, चाहे कोई भी टीचर ट्रेनिंग हो, अटैच कर दीजिए, उससे प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस लेटर मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आपके पास है तो अटैच कीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तब तो आपको यूपी का आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर अनारक्षित सीट पे अप्लाई करेंगे तो कोई भी जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके बाद और भी कुछ चीजें अगर बता रहे हैं तो अटैच कीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और भी कुछ बता रहे हैं अगर तो अटैच कीजिए। 2 एनवेलप भी मांगते हैं, ये 2 एनवेलप में आपका पिन कोड लिखा होना चाहिए, आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट वाली जो है वो लगी होनी चाहिए। ऐसा मांगते हैं सब जगह, यहाँ तो नहीं मांग रहे फिलहाल। तो अगर ऐसा कुछ मांग रहे हो तो वो लगा के अटैच करके दिए गए एड्रेस पे भेज दीजिए। और दिया गया एड्रेस यहाँ पे रहता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबांकी। कहीं पे पिन कोड मिलता है तो पिन भी डाल दीजिए। पंजीकृत डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है भारतीय डाक सेवा, उससे आप भेज सकते हैं। अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो बस आपको एक कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो सीधे ज्वाइनिंग लेटर। तो चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए चेक कीजिए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं, तो कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो आप चेक कर लीजिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बाराबांकी की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार डिस्ट्रिक्ट बाराबांकी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय वैकेंट पोस्ट, ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है चेक कर लेते हैं आप। और भी अलग अलग जिले से, डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें महिला अभ्यर्थी केवल आवेदन करेंगे, ये ध्यान रखना होता है। केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। कस्तूरबा गांधी की कई वीडियोस में बना चुकी हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ कई बार बताना कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड रहते हैं अप्लाई करने के लिए। सभी पोस्ट के लिए, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा।